अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जामी ज़ेबा को मरी में न सिर्फ हनीमून करवाएगा बल्कि अपने ठंडे और सर्द जज्बात के साथ ज़ेबा का जीना मुहाल भी कर देगा। वहीं अब जामी की पे दर पे सुसर से पैसों और चीजों के मुतालबात बढ़ते चले जाएंगे और ज़ेबा भी जबरदस्ती जामी नाम का ढोल अपने गले में डाले उसे पीटने पर मजबूर है। तो क्या ज़ेबा अब जामी की हर फरमाइश को पूरा करती चली जाएगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि ड्रामा सीरियल कफील उमेरा अहमद का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल है और ये वो राइटर हैं जिन्होंने अपनी तहरीर से कभी भी हमें मायूस नहीं किया है। जब लिखा जो लिखा बहुत ही उम्दा लिखा। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो जैसा कि नाज़रीन जामी ने अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और मैं पिछले रिव्यूज में भी ये बात बता चुकी थी कि जामी की ना ही कोई नौकरी है और ना ही वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बस थोड़ी सी शक्लो सूरत बेहतर है जिसका उसे बहुत ही गुरूर है। और फिर बहन भाइयों का लाडला और माँ बाप का राज दुलारा होने की वजह से जामी कभी भी खुद पर तवज्जो दे ही ना सका कि उसे अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और जहाँ इतनी जायदादें और जमींदारी हो वहाँ जामी का यूं निकम्मा निखट्टू होना तो बनता नहीं है। बहरहाल जनाब, अब यहाँ पर जामी के बड़े भाई रईस साहब जो कि ना सिर्फ नाम के रईस हैं, इस घर की जिम्मेदारियों को जिस तरह से उन्होंने उठाया है वो नाम की तरह दिल के भी रईस हैं। इसीलिए जामी की शादी का आधे से ज्यादा खर्चा उन्होंने ही किया। जबकि देखा जाए तो लड़के की शादी का खर्चा ही कितना था, सिर्फ एक बरी जो कि भारी जेवरात और कपड़ों की नुमाइश से सजाई गई थी। और वहीं अब रईस भाई ने हनीमून ट्रिप भी मरी के लिए जामी और ज़ेबा का बुक करवा दिया है, जिसमें उन्हें गाड़ी, घूमना फिरना, खाना पीना सब कुछ ऐश विदाउट कैश की बिना पर गिफ्ट कर दिया है। और यूं अब ज़ेबा और जामी मरी जाने के लिए तैयारी करने के बाद निकलने ही लगे थे कि अचानक से अस्मा उनके घर आ गई जो कि अमेरिका गई हुई थी। और उसी से तो फोन पर जामी अपना इजहार मोहब्बत कर रहा था कि प्यार तो वो उसी से करता है, शादी हो जाने से क्या होता है। और पीछे खड़ी हुई ज़ेबा ने ये सब कुछ सुन लिया और समझ भी लिया। लेकिन ज़ेबा ने जिस खामोशी को खुद पर तारी किया हुआ है वो खामोशी इसके लिए सजा बन जाएगी। क्योंकि नाज़रीन इस ड्रामे में लेट 90s की शादी, माहौल, हालात और रिश्तेदारियां दिखाई गई हैं। उस वक्त का माहौल यकीनन बिल्कुल ऐसा ही था जहां बेहयाई, फहाशी, लड़के लड़कियों का इस तरह बेशर्मी से मिलना जुलना नहीं था। मुआशरे में बुराई बिल्कुल भी आम ना हुई थी। हर एक अपने घर में अपनी बहू, बेटी और माँ की इज्जत की लाज रखता था। जैसा कि अब माहौल काफी हद तक बिगड़ चुका है, जहां घर घर चालबाजियां, सास बहू के झगड़े और साजिशें, मर्दों औरतों का नाजायज मिलना जुलना और बेशर्मी, बेहयाई सब आम सी बात होकर रह गई है। और इसे नए दौर के तकाजे का नाम देकर बहुत से लोग खुद को ऐसा ही बनाते जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर बात कहीं और ही निकल गई है। तो हम बात कर रहे थे अस्मा के यूं जामी के घर अचानक से आ जाने की, जहाँ अब फरहाना बाजी तो अस्मा की खूब क्लास लेकर उसे घर से निकाल देंगी और उसे उसके घर वापस भेज देंगी। जबकि जामी बाहर ही अस्मा को मिल जाएगा और उसे यूं तैयार देखकर अस्मा का दिल खराब होने लगेगा और वो यही कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारी खातिर आई हूँ। और जामी यहाँ पर अस्मा को बहला फुसला कर भेज देगा कि फिलहाल तो अभी जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, इंतजार करना क्योंकि आखिर को तुम ही तो मेरी महबूबा हो। और नाज़रीन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ जामी ने अस्मा से शादी की हुई है या फिर इनकी शादी आगे चलकर दिखाई जाने वाली है। फिलहाल तो अस्मा यहाँ से चली जाएगी और जामी भी अपने बहन और बहनोई के साथ ज़ेबा को लेकर इस्लामाबाद चला जाएगा, जहां से वो आगे मरी की तरफ निकल जाएगा। और वहां मरी की खूबसूरत हसीन वादियां जो कि उस वक्त वाकई हसीन थी, अब तो मरी को कचरा कुंडी बना दिया है। सब पेड़ दरख्त काट कर गंजे पहाड़ ही रह गए हैं और कुछ जगहें बाकी हैं जो काबिले दीद और काबिले तारीफ हैं। और अब भी लोग मरी का रुख करते हैं, लेकिन उस दौर में मरी वाकई हनीमून के लिए एक जन्नत से कम ना थी। जहां ज़ेबा और जामी इन हसीन वादियों में जब घूमने निकलेंगे तो सर्द मौसम की वजह से उठने वाली फॉग और सरसब्ज शादाब ऊंचे पहाड़, दिल लुभा देने वाला माहौल जिसमें जामी के सर्द जुमले और ज़ेबा के जज्बात पर मौसम की तरह पड़ने वाली बर्फ, बस यही कुछ होगा। जहां जज्बात और एहसासात भी उन दोनों के सर्द ही होंगे। ज़ेबा तो फिर भी कुछ जगहों को देखकर रुक जाएगी और महसूस करने की कोशिश करेगी, मगर जामी का कठोरपन और जल्दबाजी उसे रुकने नहीं देगा। और इसी तरह चलते चलते
चलते एक जगह जेबा रुक कर जामी से पूछेगी कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, और जामी कहेगा कि देखो, मर्द को तालीम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। मर्द की शक्लो सूरत अच्छी होना, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना, यही सब कुछ होता है। तुम्हें मेरी तालीम से नहीं, मेरे मालदार और रईस फैमिली से ताल्लुक होने पर खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर इतना हैंडसम और खूबसूरत और खूबरू है। जिसके बाद जेबा जामी से दूसरा सवाल भी पूछ लेगी, तो फिर ये बताइए कि आप करते क्या हैं। यहाँ जामी की बस हो जाएगी और वो अपने नफ्सियाती पन पर उतर आएगा और कहेगा कि मुझे तो सख्त जहर लगती हैं वो औरतें जो हर वक्त सवाल करती रहती हैं, लिहाजा मुझसे मेरी जात से मुताल्लिक कुछ भी पूछने से बेहतर है कि मुझे समझो और वही करो जो मैं कहता हूँ और चाहता हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है। और इसी तरह अगले दिन जेबा जामी को अयूबिया या माल रोड की तरफ ले जाएगा, जहाँ दुकानों में जामी सबसे पहले अपनी अस्मा के लिए कोई खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर रख लेगा और जेबा जामी की इस हरकत को नोट कर लेगी मगर खामोश रहेगी। और इसी दौरान जेबा घर वालों के लिए भी कुछ खरीदना चाहेगी और कुछ दुकानों पर जाकर प्राइस मालूम करने के बाद फिर कुछ दुकानें और सर्च करेगी, जहां उसे कुछ चीजें पसंद आ जाएंगी जैसा कि शॉल वगैरह, और वो जामी से पैसे देने का कहेगी और जामी कहेगा कि पैसे तो नहीं है मेरे पास। जेबा वो शॉलें वापस दुकानदार को देकर बाहर निकलने लगेगी। तो इस दौरान रात हो चुकी होगी और ठंड भी बढ़ गई होगी। इसी के साथ जामी का लहजा भी मजीद सर्द हो जाएगा और वो जेबा से यही कहेगा कि जब तुम्हें कुछ खरीदना ही नहीं था तो तुमने मेरा वक्त क्यों जाया किया। जब चीजें खरीद ली थी तो पैसे भी देती ना तुम। जेबा कहेगी कि मैं कैसे खरीदती, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। और जामी गुस्से से लाल पीला हो जाएगा और कहेगा कि कहाँ गए तुम्हारे पैसे जो तुमने खीर बनाई थी, सबने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो कहाँ है खीर बनाई के पैसे। और जेबा कहेगी कि वो तो मैं नहीं लाई, घर में ही रखे हुए हैं। और जामी जेबा की इस हरकत पर सर पीट कर रह जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जवाद साहब को भी उनके किसी जानने वाले से जामी के बारे में पता चल जाएगा कि वो तो कोई काम वाम करता ही नहीं है, बस रईस लोग हैं, लेकिन लड़का ठीक नहीं है। आपने अपनी बेटी के मामले में बहुत जल्दबाजी कर डाली है जवाद साहब। और ये बातें सुनकर जवाद साहब भी परेशान होकर रह जाएंगे। घर आकर वो अपनी बेगम यास्मीन को ये सब बातें बताएंगे कि मैंने आज जेबा के ससुराल के बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनी हैं। मेरे एक जानने वाले ने बताया है कि जामी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही कोई जॉब करता है। उसके बड़े दोनों भाई ही बाहर से खर्चा वगैरह भेजते हैं जिससे इनका घर चलता है और जामी सिर्फ अपने बाप के साथ उनकी खिदमत गुजारी में लगा रहता है। यास्मीन बेगम ये बात सुनकर कहेंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जामी कुछ करता ही ना हो। यकीनन आपको गलत फहमी हुई होगी, या फिर लोग भी किसी को खुश देखकर रह नहीं सकते हैं कि हमारी बेटी इतने बड़े रईस खानदान की बहू बनी है। बस लोगों की बातों को जाने दें। यास्मीन बेगम तो ये कहकर अपने शौहर को मुतमईन कर देंगी, लेकिन जवाद साहब मुतमईन होने वाले नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ जामी ने भी जेबा का जीना मुहाल किया हुआ है और वो पैसे खत्म हो जाने के बाद जेबा से यही कहेगा कि तुम अपने वालिद से बात करो, तुम उनसे फोन करके कहो कि अगर पॉसिबल है तो कुछ पैसे वो तुम्हें भेज दें। और जेबा जामी को देखती रह जाएगी, वो भी क्या करे, उसके माँ बाप ने ही जामी का ढोल जेबा के गले में डाला है जिसे वो बजाने पर मजबूर है। इसीलिए अब जेबा अपने घर कॉल करेगी और जामी की बात उन तक अपने नाम से पहुंचा देगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप फौरन से भिजवा दें अकाउंट में। और इस तरह जामी जेबा से खुश हो जाएगा, वो भी जेबा को दिखाने के लिए। तो अब जिसके बाद जेबा और जामी कराची वापस आ जाएंगे, जहाँ जामी के वालिद भी सलामियों के लिफाफे जो उन्हें खानदान वालों ने दिए थे वो लेकर बैठे हुए हिसाब लगा रहे होंगे। और जलाल साहब यहाँ जामी से कहेंगे कि तुम्हें और बहू को जितनी भी सलामियाँ मिली हैं वो भी ले आओ, ताकि एक जगह ही हिसाब किताब लिख लिया जाए। इस तरह जामी जेबा को मुलाजमा के हाथ बुलवाएगा और कहेगा कि अलमारी से वो लिफाफे सलामी वाले ले आओ जो मैंने रखवाए थे, जबकि वो तो जामी ने खुद रखे थे और अलमारी के लॉकर की चाबी भी उसी के पास थी। जहां अब जामी तो वो लिफाफे पहले ही निकालकर पैसे अपनी अय्याशी में उड़ा चुका है और लॉकर खुला छोड़ दिया है। अब जैसे ही जेबा लॉक खुला देखेगी तो वहाँ लिफाफे नहीं होंगे और अब एक बार फिर से जेबा की शामत आने वाली है। जामी को जेबा इशारे से बुलाएगी और जामी आहिस्ता से सर हिलाकर खामोशी से अब्बा के पास से उठकर चला आएगा, जहाँ जेबा कहेगी कि यहाँ तो कोई भी लिफाफा नहीं है। और जामी ये सारा इल्जाम जेबा पर लगाने वाला है कि तुमने पैसे लिए हैं और तुम ही ऐसा कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे कंगले बाप ने तो तुमको कुछ देना नहीं है, इसीलिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए तुमने ये सब पैसे खर्च कर डाले। अब ये बात मेरे साथ चलकर अब्बा जी को बताओ कि ये पैसे तुमने खुद खर्च कर लिए हैं। और यूं जेबा ऐसा ही करने वाली है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या जेबा की कुर्बानियां रंग लाएंगी और क्या जामी कभी खुद को बदल पाएगा या नहीं? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।